बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे गजरेला मतलब कि गाजर की खीर। इतनी टेस्टी और इतनी यमी बन के तैयार होती है कि आप लोग इसके आगे गाजर का हलवा बनाना भूल जाएंगे। अगर गाजर के हलवे के अलावा कुछ मजेदार सा आसान सा टेस्टी सा बनाने का मूड है तो ये मजेदार सी रेसिपी ट्राई करें। आप लोग बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरीके से बनेगा इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो सके और आप ये भी गजरेला की खीर इतनी मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं इस मजेदार सी आसान सी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गजरेला बनाने के लिए मजेदार सी यहाँ पे गाजर ले लिए जो कि बिल्कुल ताजी और लाल लाल फ्रेश गाजर लेंगे। इससे यहाँ पे हमें दो फायदे होंगे। एक तो गजरेला लाल लाल कलरफुल सा बन के तैयार होगा और इसके अलावा मजेदार सा टेस्टी बन के तैयार होगा। यहाँ पे सारी कद्दूकश कर ली। यहाँ पे ग्रेटर की मदद से इस तरीके से यहाँ पे करना चाहिए आप लोगों को। मोटे वाले होल से यहाँ पे कद्दूकश करेंगे। फिर उसके बाद एक देगची ले लेंगे और फिर शामिल कर देंगे 1 लीटर दूध। दूध में हाई फ्लेम पे पहले बॉयल आने देंगे। जब इस तरीके का बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। और फिर उसके बाद मैंने चावल ले लिए जो कि आधा घंटे पहले भिगो दिए थे और इस तरीके से हाथों की मदद से इनको मैश कर लिया। याद रहे कि ग्राइंड नहीं करेंगे, हाथों की मदद से ही क्रश करेंगे। फिर उसके बाद शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हुए चम्मच चलाते हुए आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना, रोकना नहीं है तो क्या होगा चावल में गुठलियां बन जाएगी। कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट। गाजर की खीर को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। आप चेक करेंगे, कवर हटाएंगे और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से चम्मच चलाना है। अभी आधे चावल इस टाइम पे पक गए और आधे कच्चे हैं तो इस टाइम पे हम लोगों ने शामिल कर देना है कद्दूकश की हुई गाजर। गाजर शामिल करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से मिक्सिंग करनी है और फिर उसके बाद दोबारा से कवर करके इतना पकाना है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से पक जानी चाहिए। मतलब कि मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर दें। गजरेला को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। अब दोबारा से कवर हटाएंगे, उस टाइम पे चेक करेंगे ये अभी हल्का सा गाढ़ा हो गया पक पक के और गाजर भी गल गई है और इस टाइम पे यहाँ पे चावल भी गल चुके हैं। अब शामिल कर देंगे यहाँ पे चीनी जो कि 125 ग्राम आधा कप। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से मिक्सिंग करनी है। दोबारा से कवर कर देंगे मिक्सिंग करने के बाद ताकि चीनी डिजॉल्व हो जाए और अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए, पक पक के ये गाढ़ा हो जाए। कवर हटाएंगे 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे। मिक्सिंग करते वक्त आप लोगों ने दोबारा से इसको हाई फ्लेम करना है। इसको पका के इतना गाढ़ा कर लेना है कि ये पक पक के खीर गाढ़ी भी हो जाए। इतनी ही मिक्सिंग करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट शामिल कर देना है अपनी मर्जी से। कोई भी ड्राई फ्रूट आप लोग शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खोपरा शामिल कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए खोया शामिल कर देंगे 1 कप भर के, मतलब कि 125 ग्राम। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको कवर करना है 10 मिनट के लिए ताकि खोया शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रीमी सा टेक्सचर लेकर आना है। दोबारा से कवर करके इतना पकाना है 10 मिनट तक ताकि ये पक पक के गाढ़ा भी हो जाए, यहाँ पे क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी आ जाए। बस ये मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। और यहाँ पे फिर हम फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। अब इस टाइम पे गजरेला बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो आप लोग उस टाइम पे क्या करें कि फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए। तो फिर ये और ज़्यादा मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा, इसके अलावा गाढ़ा भी हो जाएगा और ज़्यादा टेस्टी अगर लेना है मज़ा तो इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे फ्रिज में अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही आप लोगों ने सर्विंग करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट से यहाँ पे गार्निशिंग करेंगे। आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, काजू बादाम पिस्ते किसी भी के। मैंने यहाँ पे बादाम से यहाँ पे सर्विंग करी है तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर घर में छोटी मोटी पार्टी है, दावत है तो आप लोग गजरेला को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना के ट्राई कर सकते हैं। अगर गाजर के हलवे के अलावा कुछ मज़ेदार सा ट्राई करना है तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो बनाइएगा ज़रूर और इसका फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करेगा कि आपका ये गजरेला कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।